हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रीजनिंग वाला। और आपके सामने है रीजनिंग वाला। चलिए, आज मैं बताने वाला हूं आपको कि मैंने अपनी लाइफ में कैसे एग्जाम को क्रैक किया था, एसएससी के या अदर बोर्ड के एग्जाम के। कैसे मैंने क्या ऐसा किया था जिससे मेरे एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्रैक हो गए थे बेटा। तो अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आज एसएससी सीजीएल जिसका नोटिफिकेशन कल आ चुका है, इसके लिए अब हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि इसका एग्जाम 8 जुलाई से 8 सितंबर से 18 सितंबर तक है। ठीक है ना बेटा, 8 सितंबर से 18 सितंबर के बीच में। तो जिनका एग्जाम 8 सितंबर को, तो उनके तो लगभग 2-2.5 महीने रह गए बेटा। और जिनका 18 सितंबर को, तो उनका भी 2.5 महीने से थोड़ा सा कुछ ज्यादा है, क्योंकि 3 महीने तो उनके पास भी नहीं है। अब हमें करना क्या है, मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूं। उससे पहले जिसने अभी तक यहां चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और आगे शेयर भी कर दीजिए बेटा। चलिए, अब मैं बताने वाला हूं आपको। चलिए, अब आपको करना क्या है, आपके पास में 4 सब्जेक्ट है। कितने सब्जेक्ट है? 4। ये लीजिए, रीजनिंग, मैथ्स, जीएस और हमारे साथ में इसमें इंग्लिश। तो अब इनके अगर मान लो जीएस के पार्ट अलग अलग कर देते हो, तो हिस्ट्री भी होगी, पॉलिटिक्स, और उसके बाद भी जो भी आपके जीएस में साइंस भी आ जाएगी, थोड़ा सा कंप्यूटर पार्ट भी आ जाएगा, तो उसके अलग से आप बनाना। आपको तैयार करने हैं नोट्स। हाँ जी, आज हुई है 24, ठीक है ना, 24 जून है आज। ठीक है ना, 24 जून से लेके आपको 15 दिन का टारगेट रखना है कि 15 दिन के अंदर तो मेरे को सारे नोट्स कवर करने हैं। ठीक है ना, मेरे को मेरे हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं। जो जो बुक में मटेरियल है वो पूरा एक जगह इकट्ठा करना है। तो बेटा आप ये मत सोचो कि मैं बुक परचेज करके ले आया मार्केट से, लीजिए मेरे पास में इकट्ठा हो गया। नहीं बेटा, आपको अपने अकॉर्डिंग उसको तैयार करना है एकदम परफेक्ट तरीके से। ठीक है, अगर आप किसी ट्यूशन कर रहे हो, कहीं पे कोचिंग कर रहे हो, ऑफलाइन चाहे ऑनलाइन, तो वो अलग बात है कि वो वहां से आपके नोट्स धीरे धीरे तैयार हो रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में आपको करने खुद के हैंड रिटन नोट्स तैयार। और अगर इतना टाइम नहीं है आपके पास कि नहीं सर हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हैंड रिटन नोट्स तैयार करें, तो आपको मार्केट से जो नोट्स हैं आपके पास में वो ठीक है, जो बुक्स है आपके पास ठीक है। अब जैसे मैंने अपनी बुक में एक चैप्टर पढ़ा, कौन सा? रीजनिंग के अंदर की बात कर रहा हूं मैं। रीजनिंग में मैंने एक चैप्टर देखा, रीजनिंग के अंदर मैंने क्लॉक देख लिया बेटा। क्या देखे? क्लॉक देख लिया। अब क्लॉक के अंदर हर टाइप आ रहा है मुझे टाइप फर्स्ट भी आता है, टाइप सेकंड भी आता है, मिरर इमेज, क्लॉक का जो मिरर इमेज है, वाटर इमेज, सब कुछ आ रहा है। बट वहां पे लंबवत यानी कि परपेंडिकुलर वाला जो टाइप है 90 डिग्री वाला, वो टाइप मुझे नहीं आता है, बाकी सारे आ रहे हैं बेटा। ठीक है, जैसे इंग्लिश की मैं बात करूं, इंग्लिश में भी एक टॉपिक ऐसा है जो मुझे नहीं आ रहा है। फर्स्ट टॉपिक में से एक जो पार्ट ऐसा टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक के अंदर जो टॉपिक की बात कर रहा हूं, जो मुझे नहीं आ रहा है। जीके जीएस की मैं ही बात करता हूं, तो अगर जीके जीएस की बात करूं तो जीके में भी हिस्ट्री के अंदर एक ऐसा टॉपिक है जो मुझे नहीं आ रहा। इस टॉपिक की 2-4 लाइनें, 5 लाइनें, 10 लाइनें जो मुझे नहीं आ रही, तो आपको क्या करना है, एक शॉर्ट नोट्स बनाने। क्या बनाने बेटा? एक शॉर्ट नोट्स की बुक बनानी है। वो अगर मान लो शॉर्ट नोट्स की, ठीक है ना बेटा, वो अगर आपकी रीजनिंग की है और रीजनिंग का आपको 90 डिग्री वाला जो लंबवत वाला पोर्शन है वो नहीं आ रहा है, परपेंडिकुलर वाला, वो उसमें नोट कर लो बेटा। ठीक है, इसी तरह से हर टॉपिक का अगर कोई जैसा जो आपका वीक पॉइंट है वो शॉर्ट नोट्स में तैयार कर लो। इंग्लिश का वीक पॉइंट है वो तैयार कर लो, मैथ्स में जो वीक पॉइंट है वो आप रेडी कर लो। शॉर्ट नोट्स बनाने बेटा। ठीक है ना, लॉन्ग नोट्स तो आपके पास में है, बुक भी है, नोट्स भी है, सब कुछ है, बट उनमें से जो आपको नहीं आता है वो शॉर्ट नोट्स निकाल लीजिए। बट पहले आपको पूरी प्रिपरेशन करनी है, बहुत अच्छी तैयारी करनी है। अगर कहीं पे आपको कहीं कोचिंग कर रहे हो, वहां पे पूरा अपना सिलेबस कंप्लीट करने के बाद में ये काम करना है बेटा। जब ये सारा काम करने के बाद में ये काम किया, अब आपको लॉन्ग नोट्स जो आपके पूरे तैयार है, बुक है चाहे वो नोट्स है, वो पूरे आपके तैयार है, वो आपको रेडी करनी है। मतलब आपको रिपीट करने, रिवीजन करने हैं। दिन में एक बार, नहीं मिले तो 2-3 दिन में एक बार, लेकिन इसको दिन में 4 से 5 बार करना है बेटा। अब आपका काम हल्का हो गया बेटा, आपका काम हल्का हो गया है। अब आपको कैसे करना है वो आपको पता चल गया कि मेरे को तो यही देखना है बेटा। ठीक है ना, उसके बाद में ये सब चीजें होने के बाद अब आप एकदम 100% रेडी हो चुके हो। अब दुनिया का कोई सा भी एग्जाम आ जाए, आपका ऐसा होगा नहीं कि आपसे क्रैक ना हो बेटा। 101% आपका एग्जाम पास होगा ही होगा बेटा। आई बात समझ में? तो ये चीज है बेटा। अब एक चीज और नहीं बताता हूं मैं, अब बताता हूं मैं आपको टाइम टेबल। हाँ जी, टीटी टाइम टेबल। टाइम टेबल दुनिया का सबसे इजी काम है टाइम टेबल बनाना।
दुनिया का सबसे इजी काम टाइम टेबल बनाना और दुनिया का सबसे हार्ड काम टाइम टेबल को फॉलो करना। आई बात समझ में? दुनिया का सबसे इजी काम है टाइम टेबल बनाना और दुनिया का सबसे हार्ड काम है टाइम टेबल को फॉलो करना। तो ये चीज है बेटा, टाइम टेबल में मैं सुबह 4 बजे उठूंगा, सबके सब लिख देते हैं कि सुबह 4 बजे उठूंगा मैं, लेकिन लिखना बहुत आसान है, एक वहां मेज के आगे चिपकाना बहुत इजी है, लेकिन उसको फॉलो करना बहुत हार्ड है बेटा। आई बात समझ में? मत उठो 4 बजे, मैं नहीं कहता 4 बजे उठो, आप अपने सुबह 6 बजे उठो, 7 बजे उठो, बट पूरी 8 घंटे की नींद, ना इससे कम ना इससे ज्यादा, ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए। यूं नहीं कि आप 9-9 घंटे 10-10 घंटे सो रहे हो, नहीं यार सर्दी का टाइम है, गर्मी का टाइम है, एसी लग रहा है, सब कुछ हो, नहीं बेटा, ऐसा कोई बहाना चलेगा ही नहीं। 8 घंटे से एक नॉर्मल इंसान, चाहे वो मेहनत कर रहा है नहीं कर रहा है, 8 घंटे की नींद इनफ है बेटा। चाहे कितनी भी मेहनत कर रहा है, 8 घंटे के अलावा वो चाहे कितनी भी खतरनाक मेहनत कर रहा है, लेकिन उसकी 8 घंटे की नींद इनफ है, उससे ज्यादा नींद नहीं चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। हाँ, अगर कोई बुजुर्ग आदमी है तो 10 घंटे की सही रहता है। आप बुजुर्ग थोड़ी ना बेटा, आप तो बच्चे ही हो अभी, ठीक है? तो अब हमारे लिए 8 घंटे की नींद इनफ है बेटा। अब 8 घंटे की नींद के बाद में 10 घंटे की स्टडी का टाइम देना आपको पूरा पूरा। और जिस टाइम पे स्टडी की बात आए, मतलब के स्टडी के टाइम पे स्टडी ही होनी चाहिए, इंस्टाग्राम फेसबुक व्हाट्सएप नहीं। होगा क्या, मान लो इस 10 घंटे के बाद में आपने देखो जितना ज्यादा इसको, मान लो कि 10 घंटे के बाद में 2 घंटे को मैंने इंस्टा को दे दिया, रील स्क्रॉल किया, वो ये हमारे यूट्यूब को दे दिया, रील स्क्रॉल करता रहा, कोई गाने आ रहे उसको देखता रहा, तो बेटा जो ये 10 घंटे में ना 2-3 घंटे तो इसकी यादें ही रह जाएगी आपकी। आई बात समझ में? ये यादों में खोए रहोगे आप लोग कि यार हाँ उस रील में क्या हुआ था, हाँ उस रील में क्या हुआ था, अरे यार वो तो वहां घूमने गया है, अरे यार वो मेरा दोस्त वहां घूमने गया है। बेटा यही चीज में दिमाग रह जाएगा। आई बात समझ में? जितना इंस्टाग्राम फेसबुक यानी सोशल मीडिया से दूर रहोगे उतना ही आपके लिए बढ़िया है, आप एग्जाम के नजदीक पहुंच जाओगे करेक्ट करने के। आई बात समझ में? तो ये चीज ध्यान रखना बेटा, 10 घंटे पढ़ाई का मतलब पढ़ाई, उसके बाद आप गेम खेलो वो ज्यादा बेस्ट है बेटा। मोबाइल में नहीं, मतलब एक फिजिकली गेम खेलो वो ज्यादा बेस्ट है, फैमिली को टाइम दो वो ज्यादा बेस्ट है, खाने पीने में ध्यान दो वो ज्यादा बेस्ट है, ना कि सोशल मीडिया। बेटा एक बात बताता हूं, ये 2 से 2.5 महीने मतलब 3 महीने की मान लो, 3 महीने की बात कर रहा हूं, 3 महीने तो इसके और आगे 3-4 महीने मेंस के, जो टाइट सेकंड की बात कर रहा हूं, मतलब आपके 2 से 3 महीने की मेहनत और उसके बाद में 3 से 4 महीने मतलब टोटल 7-8 महीने की मेहनत अगर आपकी लाइफ सिक्योर करती है, मैं केवल और केवल 60 साल नहीं बोलूंगा बेटा, पूरी लाइफ सिक्योर करती है, तो उससे बेस्ट क्या चीज है दुनिया में। आई बात समझ में? तो आपको जो मैंने बोला है वैसा वैसा कर लो, 101% सिलेक्शन लेके ही उठोगे बेटा, गारंटी बोल रहा हूं मैं आपको। आई बात समझ में? चलिए आज के लिए मैंने सब कुछ बता दिया आपको, अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में, और शाम को 6 बजे। मैंने आपको रीजनिंग की एक बात नहीं बताई है, डेली शाम 6 बजे फिक्स 6 o'clock, हाँ जी बेटा फिक्स, एक सेकेंड, 6 o'clock 6 बजे मेरी क्लास लाइव रहती है इसी चैनल पे, रीजनिंग वाला पे, डेली शाम को 6 बजे। मैं एक बात बोल दूं बेटा, 10 घंटे का टाइम बताए, 1 घंटा पे केवल मुझे दे दो बेटा, 101% कह रहा हूं, रीजनिंग में कहीं प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा। 25 क्वेश्चन यानी कि 50 नंबर आपके 100% पक्के बेटा। मेरे पास में ये 2 से 2.5 महीने दे दो, आप अपने चुपचाप से ये जो भी नंबर है आपके 50 नंबर 25 क्वेश्चन लेके चले जाओ बेटा, ये मेरा वादा है आपसे, ठीक है ना? बट डेली देना बेटा। आई बात समझ में? नहीं दे पाओ तो कभी कोई काम होता है तो आप लाइव ना ले पाओ तो उसकी रिकॉर्डिंग ले लेना, एक बार आके तो देखिए क्लास में, पता चलेगा, मजा आएगा बेटा आप लोगों को। आई बात समझ में? चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।